हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साईराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। आज हम स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम और साथ में इसको बोल सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी। साथ में आप बैफ है, एमकॉम बोला, ठीक है, बीकॉम है, सीए है, इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके अंदर आपको आज क्या करवाएंगे हम। ओके, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स बताती हूँ। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बोला आपको कॉरपोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल सकते हैं इसको। कॉरपोरेट फाइनेंस ये किसके लिए रहेगा? फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये आपको इससे मालूम पड़ेगा कि कॉरपोरेट फाइनेंस यानी एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है। और फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर इसको हम बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस। और ये जो है ये जो नाम है वो रहेगा आपका एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ओके, और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है कंटेंट्स में। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंस एंड एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी और बिजनेस रिस्क, इसमें से हमने इतना कवर कर लिया है। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस कवर कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर कर लिया, फिर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी भी पूरी कवर की है। अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इसको हम लीवरेज भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम लीवरेज भी बोल सकते हैं। तो हम अब ये वीडियो में यानी कि ये लेक्चर में हम देखेंगे क्या आपके पास बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ओके, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क हम देखने वाले हैं, यानी कि इसको हम लीवरेज भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इसका मीनिंग कि बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क और लीवरेज है क्या, फिर टाइप्स ऑफ लीवरेज देखेंगे। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग लीवरेज देखेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, और लास्ट में हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले तो मीनिंग देख लेंगे, टाइप्स ऑफ लीवरेज। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ लीवरेज वगैरह, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, टारगेट ऑडियंस मैंने आपको पहले ही बताया, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स जितने भी कॉमर्स में आते हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। साथ में एनटीए यूजीसी नेट के लिए और पेपर 2 के लिए। ठीक है, कॉमर्स पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एमकॉम स्टूडेंट्स को तो रेगुलर स्टडी में आता ही है, चाहे फिर वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो या आइडियल स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और साथ में आपके सीए को भी ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सीए में भी ये टॉपिक है। ओके, तो देखते हैं हम आगे अभी। ओके, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब ये क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, इसको हम लीवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लीवरेज भी बोल सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं बिजनेस रिस्क क्या है और फाइनेंशियल रिस्क क्या है। ओके, तो द रिस्क फेस्ड बाय कॉमन शेयर होल्डर्स इज 2 टाइप। ओके, जो रिस्क फेस करते हैं जो कॉमन शेयर होल्डर्स, अभी शेयर होल्डर्स आपको पता है जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, या उनको हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स। अभी 3 टाइप्स के शेयर कैपिटल्स आपके पास रहते हैं या 3 टाइप्स के कैपिटल्स रहते हैं। उसके अंदर आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर को लॉन्ग टर्म लोन भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको इक्विटी और प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करना पड़ता है और डिबेंचर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है आपको। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या है और फाइनेंशियल रिस्क क्या है अकॉर्डिंग टू द लीवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी बिजनेस रिस्क। ओके, तो बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क मीन्स द रिस्क एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है ये? फर्म्स के ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, यानी कि फर्म्स कुछ काम कर रही है वहाँ पे। ठीक है, कि फ्यूचर में उसका ऑपरेटिंग इनकम क्या रहेगा, या फिर प्रेडिक्ट कर सकेगी कि ऑपरेटिंग इनकम साथ में
वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हमारे रिस्क कितने रहेंगे, हमें शेयर होल्डर को कितना ये डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड रहेगा, आपके बिजनेस रिस्क से। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क मीन्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशन, इट इज़ द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अभी फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम को हम EBIT भी बोलते हैं। अब EBIT कैसे मिलेगा मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से इस पे मैंने पूरा सम भी रखा है EBIT के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और डेट इज़ द हाउ वेल कैन द ऑपरेटिंग इनकम बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, क्या रिस्क आएगी हमें, तो ये सब आता है आपके बिजनेस रिस्क के अंदर। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रिस्क। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ रिस्क जो हमें फर्म्स के ऑपरेशन में, इवन जो हम अगर डेप्ट यूज़ नहीं करेंगे हमारे फाइनेंस में तो भी हमें क्या रिस्क होंगे। ठीक है, ये सब हमें फर्म्स के ऑपरेशन के अंदर में बिजनेस रिस्क के थ्रू मालूम पड़ेगा। बिजनेस रिस्क इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिसीजन अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बिजनेस रिस्क सिंगल एक अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम डिसीजन ले पाएंगे आगे फ्यूचर में क्या करना है। आपको यहाँ पर बताया था कि हमारा ऑपरेटिंग इनकम यानी कि EBIT फ्यूचर में हमारा क्या रहेगा, किसके थ्रू मालूम पड़ेगा, हमें बिजनेस रिस्क के थ्रू मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है आपके पास फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क यानी क्या, तो फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू द एडिशनल रिस्क। क्या है ये, एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म्स इक्विटी शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ डेप्ट यूज। ठीक है, किसको रहेगा ये, इक्विटी शेयर होल्डर, जो अगर कंपनी डेप्ट ज़्यादा यूज़ कर रही है तो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो लोग अपना डिविडेंड का रेट बढ़ा देते हैं। ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल रिस्क यानी क्या, जब भी कंपनी समझो डेप्ट ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स खतरे में आ जाते हैं, यानी उन लोग को लगने लगता है कि हमारी जगह पे वो डेप्ट ज़्यादा यूज़ करे, बाहर की पब्लिक का शेयर ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग अपना शेयर्स के जो भी रेट रहेंगे, ठीक है, वो रेट बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, तो ये सब चीज़ वही है। तो वो लास्ट लेक्चर भी ज़रूर देखो। अगर आपको इस सब चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे जब आप वीडियो देख रहेंगे तो वहाँ पे आपके पास आई करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो, आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या था कि डेप्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा। डेट इज़ द एडिशनल रिस्क एंड इक्विटी शेयर होल्डर बेयर्स व्हेन अ कंपनी यूज डेप्ट इन द एडिशन टू इक्विटी फाइनेंसिंग। ये था आपके पास फाइनेंशियल रिस्क। अब कंपनीज डेट इशू मोर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, क्या करिए, अगर ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर रही है, वुड हैव हायर फाइनेंशियल रिस्क देन कंपनीज फाइनेंस मोस्टली मोर एंटायरली बाय द इक्विटी। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया कि अगर डेप्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इक्विटी का आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे फिर उसके लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का मीनिंग। आगे देखते हैं हम लीवरेज। ठीक है, अब लीवरेज क्या है, लीवरेज क्या है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स और फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न। क्या है लीवरेज, सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा आपको कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स और फंड फॉर विच फर्म पे अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। ठीक है, जहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट या फिक्स रिटर्न एम्प्लॉयमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवरेज बोलते हैं। सेकंड देखते हैं लीवरेज क्या है, लीवरेज एज द रेशियो किसके बीच में, नेट रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड द नेट रिटर्न ऑन द टोटल कैपिटलाइजेशन। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि उसके ऊपर जो हमें नेट रिटर्न मिलता है वो, और कैपिटलाइजेशन के ऊपर जो हमें नेट रिटर्न मिलता है, उनका क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीवरेज बोलते हैं। अब 2 टाइप्स के लीवरेज रहेंगे आपको। ठीक है, 2 टाइप्स के लीवरेज आर यूज्ड इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। 2 टाइप्स के बिजनेस जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कौन से है, एक तो ऑपरेटिंग लीवरेज और एक फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वैसे
3 टाइप्स के लीवरेज रहते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी है उसमें कितने टाइप के आपको लीवरेज यूज़ होते हैं, तो 2 टाइप्स के लीवरेज यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें कौन से, एक तो ऑपरेटिंग लीवरेज और एक फाइनेंशियल लीवरेज। अब ये क्यों यूज़ होते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ से अराइज होता है, अराइजिंग आउट ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान में रखना, ऑपरेटिंग लीवरेज है, कहाँ से अराइज होगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में से। सेम वे फाइनेंशियल लीवरेज है, कहाँ से अराइज होगा, अराइजिंग आउट ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में से फाइनेंशियल लीवरेज अराइज होगा और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज होगा। अब यहाँ पे एक नोट है कि हायर लीवरेज, अगर लीवरेज आपका ज़्यादा रहा तो आपको रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हायर लीवरेज लीड्स टू हायर रिस्क एज वेल एज चांस ऑफ हायर रिटर्न्स। ऑफकोर्स ये तो कहवाती है कि जितना आप रिस्क बेयर करोगे उतना आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो सेम अगर लीवरेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क रहेगा, उतना ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा कि हमें रिटर्न भी इतना मिल सकता है। ओके, तो ये था लीवरेज, ठीक है। हमने क्या क्या देखा आज कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का मीनिंग और लीवरेज का मीनिंग, साथ में 2 टाइप्स जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे कि लीवरेज के टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, तो जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वहाँ पे ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज अब एक एक करके हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू। इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं जितने भी वीडियो या लेक्चर बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आपकी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक यू।